हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। और सादरे की मार्केट देख लो, काफ़ी टाइम बाद यहाँ से जब शॉपिंग करते थे तभी आप सब देखते थे। और अभी भी ना काफ़ी मार्केट अभी ओपन नहीं हुई थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था। आधी मार्केट ओपन थी, आधी नहीं। बाहर 1 बजे तक, क्योंकि रात को फिर 11 बजे तक ओपन रहती है, तो इसलिए लेट ही खोलते हैं। तो कुछ मार्केट खुल गई है, आप सब देखते हो। कुछ अभी मार्केट बंद थी, तो हम जा रहे थे जहाँ मेन था, जहाँ के लिए मैं आई थी, और वहीं जा रहे हैं। और आप सब भी देखिए। और रिक्शा कर लिया था फिर हमने। रिक्शा में तो काफ़ी टाइम लग गया था, दूर था थोड़ा। ये था नवीन सादरे में, मैं आपको बता देती हूँ। और गणेश जी पधारे हुए थे। भंडारा था 16 तारीख को, मैं गई थी 15 तारीख को, क्योंकि 16 तारीख को पहले कहीं और कुछ और प्रोग्राम था, फिर किसी वजह से वो कैंसिल हो गया था। फिर बर्थडे में जाना था, फिर बर्थडे में चली गई थी। तो जागरण में मैं इसलिए, जागरण में फिर रात को है ना, बच्चों का दूर का हो ही जाता है कि फिर रात को मैं इसलिए दिन में ही दर्शन करने चली गई थी। मत्था टेक के आ गई थी। रात को कहा था भैया ने कि आरती में रुक जाओ, और थैंक यू भैया, आपसे दर्शन भी हो गए। वैसे जाना नहीं होता, बहुत जगह जाना है, कोई बीमार है या कुछ, पर यहाँ फिर हो गया। मेरा बहुत टाइम से मन भी था घर देखने का भी। और बस यहाँ जहाँ रह के गए इतनी साल, 20 साल कम नहीं होते, 21 साल हो जाएंगी मुझे, तो ये कम नहीं होते हैं। और मैंने एक मायके में वही 17 साल भी निकालें, तो वो आप सब समझ सकते हो कि जब तो कुछ बच्चे हैं, कुछ अनसमझ थे, कुछ समझदार थे, कुछ स्कूल में, वो टाइम एक अलग होता है। लेकिन एक अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पे निकाली है, ये समझ सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि अपनी पूरी लाइफ वहाँ बिताई है। जितनी बड़ी लाइफ थी वो वहाँ पे बिताई है। बस बप्पा के दर्शन हो गए हैं और सब्जी में भी तड़का लग रहा है, तो इसलिए आज हिमांशी अपने लिए टमाटर प्याज बना रही है। मैंने बनाई है कढ़ी और चटनी, तो हिमांशी अपने लिए अपनी सब्जी अलग बना रही है। तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप सभी को, और मुझे धसका भी आ रहा है। तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब की बात है ये। और हिमांशी भी साथ गई थी, तो ये सब क्लिप तो भैया ने प्रसाद दिया था। और मैम भी मिली थी हिमांशी की। यहाँ पे मैम होती है, अगर शाम को मिलती है, आप सबने पिछली साल देखा होगा या उससे पिछली साल, मैम होती है हिमांशी के स्कूल की सारी। तो उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैम कह रही है अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो मेरा ब्लॉग मत बनाओ। सुबह सुबह पहुँच गए थे, जब तो सब अपने घर में सफाई काम वाम ही कर रहे थे। हम सुबह जल्दी चले गए थे, तो 4:30 बजे तो मैं शाम को घर पहुँच गई थी। तो यही था ना। सॉरी सॉरी, हिमांशी गेट खोल दो बाहर का। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। भैया ने बता दिया था रास्ता सीधा हम मार्केट में। फिर हमने रिक्शा नहीं किया, हम आ गए थे। और मुझे लेना था दुपट्टा। मेरी एक सूट का दुपट्टा मिल नहीं रहा कपड़ों में, जैसे मिल जाएगा वो बाद में, लेकिन मुझे अब चाहिए है, तो अब मुझे मेरे पास वो है नहीं। हिमांशी गेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और सॉरी बीच बीच पे ये है ना, मुझे तो तड़का भी, मैं तो इस तरह का लगाती नहीं हूँ, इसलिए मैं तो अब बहुत बस तड़के वड़के बंदी कर दी है। तो यहाँ पे आ गई हूँ। और चुन्नी लेनी थी, चुन्नी फिर मैंने डाई कराई थी, मिली नहीं है ऐसी चुन्नी। एक चुन्नी का तो मैंने आपको बताया ही नहीं कंटेंट लोग, अब मुझे कंटेंट शायद बनाना ही नहीं आता, या मुझे इस तरह का। एक चुन्नी मेरी पूरी मैंने एक दिन सर पे ओढ़ के भी नहीं देखी, आज तक मैंने वो सूट पहना भी नहीं है। और वो जियो ने इतनी बुरी तरह फाड़ी है, वो तो मिला ही नहीं ना। मैं उसके मैच का लेके आई हूँ, वो मिलेगी भी नहीं। वो चुन्नी में कलरफुल, इतनी प्यारी चुन्नी, उस चुन्नी की वजह से ही मैंने सूट लिया था। और वही भैया ना, भैया कह रहे थे, भैया भी समझ गए थे व्लॉगिंग हो रही है, तो भैया कह रहे थे, भैया भी हाय हेलो बोल रहे थे आप सभी को। और यहाँ दुकान पे मैं पहले भी कई चुन्नी यहीं से ली है, तो यहाँ की मार्केट का मुझे पता है। वहाँ जैसे कि लौनी जाते हैं, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मुझे वहाँ की ना तो मुझे डाई का पता कि डाई कहाँ पे होती है, तो मैंने वहाँ पे डाई भी करवा ली थी चुन्नी पे। और जैसे कि एक ऑफ वाइट सूट है, उसका भी मेरे का दुपट्टा
वो बिल्कुल वाइट था, तो मैंने वो नहीं पहन ओढ़ सकती थी, वो नहीं, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे कोई और भी दुपट्टा ओढ़े वाइट में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने चेंज कर लिया था। मैं वो बोल भी देती हूँ, बाकी उनकी मर्ज़ी होती है, वो ओढ़े या ना ओढ़े, फिर उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ गई थी मैं, मुझे चप्पल भी पहननी थी, चप्पल मैं लौनी भी गई थी, लेकिन मुझे वो मतलब जिस तरह की चप्पलें चाहिए थी ना, वो यहाँ पे किसी भी तरह की ले लो सहादरे में, वहाँ मुझे समझ में ही नहीं आई चप्पल। और लेके तो आई थी मैं एक जोड़ी, लेकिन वो ज़्यादा हैवी में हो जाती, मुझे सिंपल चाहिए थी कि। और फिर मैं ऐसा करती हूँ, जो घर में पहनी हुई है वो कहीं भी पहन के चल देती हूँ। तो इस तरह की डेली यूज भी हो, डेली में भी यूज कर लो, और अंदर बाहर जाओ तो भी, जैसे कि पास में मायका और ससुराल है, वहाँ तक तो पहन के जा ही सकते हैं। ये कहीं और भी मैं तो पहन के चल देती हूँ। एक डेली यूज की चप्पल ही थी, मैंने उसमें बहुत, और शादी जब बुआ के यहाँ शादी थी, मैंने उसमें सभी कुछ कर लिए थे, मतलब फिर ऐसा ही था। फिर मुझे ये वाली ब्लैक भी अच्छी लग रही थी, लेकिन दूसरी वाली कंफर्टेबल थी। जो मैं चप्पल पहन के गई वो सब कह रहे थे मैचिंग की पहन के, ही नहीं, मेरी डेली यूज की थी वो भी, और ये भी अपने आप ही मैचिंग हो रही थी सूट से। तो सॉरी ये तड़के से हो रही है, ज़्यादा ही तगड़ा तड़का लगा दिया लड़की ने। तो यहाँ से नमकीन वगैरह लिया करते थे, यादगिरी है हमारी। तो यहाँ पे हमें ना प्यास लग रही थी, तो लिम्का ली, और हिमांशी पिंकी ने खवाई पेटीज। पिंकी ने ली पेटीज, कह रही पेटीज, पहले मैं मना कर रही थी, फिर मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। और यहीं बैठ के फिर लिम्का पी, और लिम्का के लिए बोल रहे थे कि भैया कि लिम्का ले लो। तो आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा? ये वीडियो ऐड हो गई है, ये गलती से हिमांशी से बन गई होगी, और ये सॉरी इसके लिए। और यहाँ पे बस हम पेटीज खाएंगे और लिम्का पियेंगे। मैं तो बैठ गई, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए बैठ गई। तो भैया कह रहे थे कि आपके लिए, कि दीदी आपके लिए मैं कुर्सी डाल देता हूँ, या कुर्सी भी दे रहे थे। मैंने कहा ना भैया, मैं तो थोड़ी देर के लिए सीढ़ियों पे ही बैठूंगी। भैया ने बहुत कहा कि नहीं कुर्सी पे बैठ जाओ, फिर मैंने कहा नहीं, यूं ही बैठ जाएंगे। तो बस पेटीज खाएंगे, और पहले मना कर दी थी, पहले फिर इस पिंकी ने 2 ही ली थी, फिर मैंने कहा चलो एक मैं भी ले लेती हूँ। भूख ऊख तो क्या बताएं, भूख ऊख तो रोटी पर हमने खा इतना लिया था, तो रोटी खाने का फिर भाभी के यहाँ हम डोसा खा गए, तो डोसा में इतने हैवी हो गया था कि शाम तक भी है ना भारी रहा। फिर ऐसा भी हो जाता है ना, कहीं जाते हैं तो भारीपन हो ही जाता है, कहीं चाय कहीं ठंडा, चलता ही रहा पूरे दिन। फिर बस पिंकी और मैं, एक और काम था, वो भी काम कंप्लीट करके इधर पिंकी घर चली गई। मैं पिंकी के पास नहीं गई थी, फिर मौसी ने सूट दिया था सिंधारे पे, वो सूट लेके वो दे दिया था पिंकी ने, और वो दूसरा जो काम था वो भी मैं कंप्लीट करके पहुंच गई छोटी मम्मी के घर। और आरव की खुशी आप देखना, आरव ने मुझे ऊपर से ही देख लिया था कि ताई जी आई हैं। बच्चे इतने खुश हो रहे थे, हम भी बहुत खुश हो रहे थे। तो ये देखिए बच्चे की खुशी अलग ही थी, और काफ़ी टाइम बाद गई थी, तो बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही थी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी सबसे मिलने की। और मन तो करता है जाने आने का, सभी जगह करता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती अब जाने की। कहीं कुछ तबीयत ख़राब, कभी कुछ, और बॉडी भी सही बताऊँ तो काम नहीं करती। आरव कह रहा था अंदर आ जाओ ताई जी, तो मैंने कहा नहीं ऊपर ही चलते हैं, मम्मी ऊपर है। तो बस मैं फिर ऊपर ही आ गई हूँ, और रीना जगा दी है, सो रही थी या पढ़ाई करवा रही थी बच्चों की, तो भेजा कि ताई जी आई है, तो रीना आई है, और बस मिल लिए। तो मैं रीना को बता रही थी कि मैं अच्छे से नहीं मिल पाऊँगी, मेरे मुँह जल रहा है। ये ख़राब है, हाँ। तो सॉरी, हिमांशी कुछ दिखा रही थी, तो बस हिमांशी, रीना कह रही है अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर चली गई। फिर मैं यहीं आके बैठ गई, मैंने कहा मम्मी अंदर बच्चे शायद लेटे हुए थे, तो मुझे पता नहीं था, मैंने सोचा कभी भैया हो, तो मैं बाहर ही बैठ गई। फिर मैं अंदर चले जाएंगे, और मम्मी के पास, सॉरी मम्मी का वीडियो नहीं बनाया, मम्मी जब से बहुत डिस्टर्ब है ना, मामा गए हैं, मनोज भाई गए, बस मामा गए हैं जब से, मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और रीना ने बच्चों के लिए मंगा दिए थे रोलर,
तो हिमांशी के लिए, और पैक भी कर दिए थे। तो बस अब चल दिए हैं और बस मिल लिए और चल दिए। काफ़ी देर रुकी थी मैं, लेकिन व्लॉग मैंने बताया ना मम्मी का बस यही है, मम्मी परेशान थी तो व्लॉग ऐसे अच्छा नहीं लगता कि फिर व्लॉगिंग करने की। मेरा तो ये हिमांशी ने जो व्लॉग बना दिया वो ठीक है। बस फिर चल दिए। हमने ओला बुक कर ली थी, फिर वही है कि थोड़ी शाम के टाइम काफ़ी महंगी हुई थी, पर मजबूरी थी। तो वहाँ पे नहीं बनाया मैंने कोई भी व्लॉग, ना वीडियो शूट करी, और चल दिए हम कैब के पास बैठे। तो घर जाके बात करेंगे। मम्मी थोड़ी ज़्यादा ही सीरियस है तो अच्छा भी नहीं लगा कैमरा दिखाना। जब से मामा गए हैं, तो मनोज भाई गए हैं, मामा गए हैं जब से, बस फिर व्लॉग बनाने का तो याद भी नहीं रहा इस तरह से। बहुत देर बात की वहाँ पे, बहुत देर हम रुके हैं, लेकिन कोई व्लॉग नहीं बना। हिमांशी पढ़ाई कर रही, चाची ने दिए इसकी ना, रास्ते में खा रही। फिर कैब वाले भैया आ गए तो हम फिर बैठ लिए। ये देखो थोड़ा काला पड़ गया जो जला था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सुबह इसमें। तो बस वहीं जाके जो भी बात हुई होगी। लोग तो ज़्यादा नहीं बनाए, लोग तो ज़्यादा नहीं बनाए नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, जो नाक का लॉन्ग बदलनी थी बदली नहीं है। देखते हैं जैसे भी होगा, जो भी होगा। ब्लॉग ज़्यादा बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ है घर का। हिमांशी नहीं थी इसलिए नीचे चली गई। सोनिया विहार पूरा चक्कर में पर आ बड़ी देते वहाँ ना। तो आ गई हूँ मैं घर, और घर आने के बाद बना रही चाय रख दी है हिमांशी ने। आज कैसे कैसे हिमांशी ने चाय रख दी है, और बाकी अब देखते हैं, बनाएंगे जो भी कुछ होगा, करेंगे, खाना बनाएंगे। और वहाँ भी सबका स्पेशल खाना चलता रहा। थोड़ा सा रोटी सब्जी और चटनी पसंद है। भाभी कह रही कि वो तो रोज़ ही खाओ, सब बाहर से भी मंगा दिया। रोटी तो भाभी बना रही थी, कह रही रोटी तो रोज़ ही खाओ, आज कुछ स्पेशल खाओ। फिर रीना ने भी बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल क्या बोलते हैं ये दिया है खाने के लिए। और आ गए हैं घर, और घर आके पियेंगे कप चाय। वहाँ भी सब जगह चाय पी, और वहाँ बिल्कुल चाय पीने का मन नहीं था। गैस एक बैठे बैठे ना गैस भी बन रहा था, बैठे और चल रहे थे, गर्मी भी हो रही थी, और कुछ खाया भी हमने बाहर का था तो इस वजह से। और इसके लिए लेके आए हम गोले का तेल, लगाएंगे नारियल का तेल। और देखते हैं कि कल भी हमें कहीं जाना हुआ तो कल भी चले जाएंगे कहीं घूमने। यूँ कह रहे टिकन आ रहा था ऐसे। तो देखते हैं, फिर अब मिलते हैं आप सबसे बाद में। अभी तो हम ये चुन्नी उतार के कॉटन की चुन्नी ओढ़ेंगे, ये वाली कि ये चुन्नी से भी है ना गर्मी एक चुभन सी गर्मी सी, और इसकी वजह से बहुत दिमाग सब यही दिख रहा था सब जगह। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा, और सपोर्ट करने के लिए जिन बहन भाइयों ने सपोर्ट किया उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी बहन भाइयों का। और अच्छा लगा हमें भी दर्शन करके। और गणेश जी के विसर्जन का हम डेली हमेशा हर साल डालते थे, लेकिन विसर्जन का भी कल जागरण है, भैया कह रहे थे कल ही आना था तो नहीं जा पाए। तो वो सब हम ब्लॉग मतलब मैं इसलिए एक दिन पहले कि मेरी तबीयत भी ऐसे भी नहीं लग रहा था कि बस बुलावा आया और हम चले गए। सब उन्हीं की कृपा थी, उन्हीं की मर्जी थी। अच्छा भी लगा हमें जाके। और मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम जी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।